गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हम सारी चीजों को पैरेलल लेके चल रहे हैं, ठीक है। इस बार हम आर पार के मूड में हैं ही, तुम लोग भी आर पार के मूड में रहो। ग्रामर आप लोग का लगभग कंप्लीट होगा या कंप्लीट होने ही वाला होगा या आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। इसमें कोई इशू है नहीं। बट ग्रामर का क्लास भी हम लोग नेक्स्ट वीक से बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। और वोकैब में आपको तो टेंशन ही नहीं है, सारी चीजें आपको याद करवा दी जा रही हैं, जैसा कि आपने पिछले 4 क्लास में देखा भी है। इसका 4 क्लासेस हो भी चुका है, ठीक है। ये कंटिन्यू रहेगा। एक लड़का का कहना है कि सर आज वोकैब का क्लास नहीं होगा क्या। हमने क्या बोला था बाबू, 4 क्लास के बाद आपको क्या बता दिए फिर हमने आपको कि बताया हमने कि भाई एक काम करना, जो चारों क्लास में बताए हैं आप जरूर नोट किए होंगे, तो उसको रिवाइज कर लेना। और रिवाइज कर लेना, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भेज देंगे और वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओगे तो सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। बनाए हो? अब बनाए हो तो मैसेज करके बताओ बना कि नहीं, ठीक है। ये हो गया। और हम लोग प्रैक्टिस को लेकर के क्या आज का क्या है हमारा कि जैसे देखो, एक सेट में 2 फिलर्स का क्वेश्चन आता है। फिलर्स को आप फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हो। तो आज हमने 50 क्वेश्चंस लिया है, मतलब एक एक सेट का 2-2 क्वेश्चन करते तो 25 सेट में हमारा कंप्लीट होता। तो 25 सेट्स का जो हमने ये 50 क्वेश्चंस लिया है वो केवल फिलर्स का लिया है, ठीक है। एक बार सारा टॉपिक वाइज देख लो, ज्यादा नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करवाने लगेंगे, जिसमें पूरा का पूरा सेट एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो हम लोग कर रहे होंगे। तो उस पे ज्यादा ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिस वाला भी देखो, बस ये दोनों जो है, अब ये सब के लिए आपको, ठीक है, प्रैक्टिस का तो कोई इशू ही नहीं है। प्रैक्टिस आपको इतना करवा देंगे आने वाले टाइम में, जब भी टाइम मिलेगा। जैसे कल सैटरडे संडे है, कल भी हम लोग गर्दा प्रैक्टिस कर रहे होंगे या वोकेबलरी वाला कर लेंगे। सैटरडे संडे तो हमारा ऐसे ही लीव है, तो कल हम मॉर्निंग में तुम लोग का वोकेबलरी करवा देंगे और दिन में कुछ प्रैक्टिस वगैरह का वैसा हम सोचेंगे, तो फिर हम आपको नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। अब ये ग्रामर वोकैब जिसका थोड़ा थोड़ा इधर उधर छूटा हुआ है, तो आप जीटीसी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ग्रामर और वोकैब का पूरा कंप्लीट सेक्शन वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। वोकैब अभी तो यूट्यूब पे ही चल रहा है। अब प्रैक्टिस का कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिस आपका पूरा का पूरा जिस प्रकार से चल रहा है एकदम यूट्यूब पे ही रहेगा प्रैक्टिस का, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो तीनों के बारे में बता दिए। इस बार हम लोगों का जो टारगेट होगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो या सीएचएसएल दे रहे हो या एमटीएस देने वाले हो, सीएचएसएल का फॉर्म तो भरा जाने लगा है, एमटीएस भी नेक्स्ट मंथ में भरा जाएगा। एग्जाम कब कब है भैया? ये एग्जाम आपका अप्रैल में है और ये तुम्हारा सीएचएसएल वाला मई जून में होगा और एमटीएस वाला जुलाई अगस्त में है, ठीक है। तो तब तक हम लोग पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि टारगेट जो हम लोग रखेंगे इंग्लिश को लेकर के 25 क्वेश्चंस है और मार्क्स कितना है तो 50, और टारगेट हम लोगों का होना चाहिए 45 प्लस, ठीक है। कि अगले 4 महीना में हम इतना काम कर लेंगे, क्योंकि 45 प्लस आएगा तभी कोई उपाय है, ठीक है। 40-32 तो बहुत लाने वाला है। आपको प्रयास करना है कि हम 45 प्लस लेकर के आए, ठीक है। चलो, तो आज सोचे कि आज का क्लास ऑफ क्यों रहना। जैसे कल हमने आपको बोला था वोकैब वाला जो आप है वो रिवीजन कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। हमने शीट भेजा भी था आपको, आप बना लिए होंगे, वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है
और आपसे सारा बना होगा, उसमें कोई गलती होने का स्कोप ही नहीं था, आपसे कोई गलती नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सोचे कि आज बैठे ही रहना है, तो चलो फिलर्स करवा देते हैं कुछ। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा कि सेंटेंस फिलर्स हम लोग बनाते कैसे हैं। अब पहले क्वेश्चन का पैटर्न देख लो कि क्वेश्चन कैसे आता है, उसके बाद बन भी जाएगा। इसमें क्या है, बस प्रैक्टिस में लगे रहो। जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कैसे होगा, है ना। अरे भैया कोई भी एक दिन दो दिन में थोड़े ना होता है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो किसी भी चीज में, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, जीके जीएसई 3 साल 4 साल पढ़ते हो तब जाकर के तुम्हारा कंप्लीट होता है। तो इंग्लिश में कम से कम 4-6 महीना तो दो, एक दो दिन में बका जाओगे तो काम कैसे होगा। ठीक है, आप समझिए बहुत इजी आता है। अगर आप लोग ये सब पहले से पढ़े होते, बेसिक वगैरह ठीक होता, तो इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुश्किल आपको लगता है। और सही ये भी है कि आपको जरूरत भी इसका ज्यादा ही है। अरे सभी जगह तो इसके इंपॉर्टेंस को इग्नोर आप नहीं कर सकते हो ना। ये ब्लैक कलर में नहीं आया, वाइट में आ गया। वाइट में आने से थोड़ा धुंधला, मतलब बोर्ड तो ठीक ही दिखेगा, हम थोड़ा धुंधला दिखेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, जी। एगो लिख रहा है राहुल कुमार, चाइना इज नॉट बिल्ट इन अ डे। तुम लोग एगो रोम बनाओ, एगो चाइना बनाओ। चलो ध्यान देना, फिलर्स में क्वेश्चन क्या आता है बाबू। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इन एंशिएंट ग्रीस, कंट्री है, नाम सुने ही होंगे आप। प्राचीन ग्रीस में वोमेन वर नॉट अलाउड। और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा चीजों को, हम सेंस को कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, सुनोगे समझोगे, अभी लिखने पे फोकस मत करना। अगर कुछ मीनिंग वगैरह, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है, अगर सारा का सारा आज हो गया, उम्मीद करेंगे हो जाएगा, तब यहाँ पे 200-250 मीनिंग तो आपको यहीं पे मिल जाएगा सीखने के लिए। तो आप चीजों को जितना ज्यादा सुनेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, और आगे चल के चीजें आपके लिए उतनी ही ज्यादा आसान होती जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे वो सारी चीजें कनेक्टेड रहती है। आप देखिएगा इसमें वन वर्ड का बहुत वर्ड मिलेगा। अब फिलर्स में इडियम्स एंड फ्रेजेज भी दे देता है कि चलो भैया ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा इडियम्स एंड फ्रेजेज फिट होगा। अब वहां भी आपको ये देखना पड़ सकता है। तो सारी चीजें इंग्लिश में सब इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो, वोकैबुलरी का सेक्शन हो, या कंप्रिहेंशन का सेक्शन हो, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन गिवन है, 4 ऑप्शन है। अब वो ग्रामर के बेस पे भी हो सकता है और वोकैबुलरी के बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड, वोकैब बेस्ड भी हो सकता है। जैसे आप ये अगर ध्यान से देखें तो ये ग्रामर बेस्ड नहीं है, ये वोकैब बेस्ड है, क्योंकि कंपीट, कोलाइड, कंप्लाई, कोप ऑब्वियसली वोकैबुलरी से रिलेटेड है। हाँ, हैज, हैव, हैड, डू रहता तब हम कहते हैं कि ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। तो फिलर्स में आपका वोकैब का भी रोल है और प्लस आपका ग्रामर का भी रोल है। अब वोकैब में हो सकता है कि मीनिंग से रिलेटेड हो, वोकैब में हो सकता है कि वो इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड हो, वोकैब में हो सकता है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड हो, वोकैब में हो सकता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो। तो कोई बात नहीं, जिससे भी रिलेटेड रहेगा। अभी हम लोग देख लेते हैं पूछता कैसे है, उसके बाद फिर हम लोग वोकैबुलरी और ग्रामर तो हम लोग का कंप्लीट ही है, जिसका नहीं कंप्लीट है उसका भी कंप्लीट करवा देंगे, क्या दिक्कत है। आइडियम्स एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कर लेंगे, और आपको कुछ याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हमारा है, बिना समय गवाए आप बस देखते जाइए, सुनते जाइए, दिमाग में सेट करते जाइए। अगर लगे कि लिखने का जरूरत है तो बाद में लिख लेना, क्या ही दिक्कत हो गई, क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, आप बाकी फिर बनाते रहिएगा। कह रहा है एंशिएंट ग्रीस में, प्राचीन ग्रीस में वुमेन वर नॉट अलाउड टू इन द ओलंपिक गेम्स। एक बात बताओ रे बाबू, कह रहा है कि औरतों को ओलंपिक गेम्स में क्या नहीं करने दिया जाता था, कंपीट करने, भाग लेना या प्रतिस्पर्धा करना। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, कोलाइड है टकराना, कंप्लाई। अब
जब हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाएंगे तो वहां पे ये सारा वर्ड याद करवा देंगे, ठीक है। तो वहां पे कैसे याद होगा वो वहां देखेंगे, बट अभी यहाँ पे चलो। कंप्लाई है किसी के अनुसार काम करना। जैसे मान लो हम तुमको बोले कि देखो मेरा ये डिसीजन है कि हमको ऐसे करना चाहिए, तो तुम बोले ठीक है सर हम आपके डिसीजन को कंप्लाई करते हैं। और कोप का मतलब होता है फेस, सामना करना, सामना करना। तो अब बताओ, आप बताते चलिएगा। अब औरतों को ओलंपिक गेम्स में भाग नहीं लेने दिया जाता था, तो आंसर आ जाएगा नंबर 1। तो इन एंशिएंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस में वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था ओलंपिक गेम में भाग लेने के लिए। तो यहां पे हमारा आंसर आ गया 1। अरे इजी ही होता है। चलो नंबर 2। पूरा का पूरा आने के लिए थोड़ा छोटा करना पड़ा। कलर्स दे से, मतलब ऐसा कहा जाता है कलर्स को लेकर के, हैव द पावर, उसमें पावर होता है, टू काम, काम का मतलब शांत करना, पेसिफाई उसका सिनोनिम्स है, रिलैक्स, दे कैन एनर्जाइज मतलब ऊर्जा प्रदान करना, एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं। अब बाबू एक बात ध्यान दीजिएगा, कलर्स के बारे में उनका कहना है कि इसमें पावर होता है, काम, पेसिफाई एंड रिलैक्स करने का, तीनों रिलेटेड है सिनोनिम्स। एंड दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड, एनर्जाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो यहां पे भी हमको रिलेटेड सिनोनिम्स ही चाहिए। तो एनर्जाइज, एक्टिवेट सक्रिय करना, एनर्जाइज होता है ऊर्जा प्रदान करना, एंड आ जाएगा तुम्हारा इनविगोरेट। बोलोगे सर इनविगोरेट का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है एनर्जाइज। तुम बोलोगे एनर्जाइज का मतलब ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। तो अब जरा सोचिए, अब एनर्जाइज, एक्टिवेट और फिर यहां पे इन्विगोरेट क्यों आ गया? क्योंकि यही रिलेटेड सिनोनिम्स है एनर्जाइज, एक्टिवेट का। इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, इंटरेस्ट, रुचि लेना। देखो ये इनरेज अच्छा वर्ड है, इन्वॉल्व, इंटरेस्ट तो आपको पता होगा। इनरेज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। तो हमारा आंसर यहां पे आ गया 1। तो यहां पे आ जाएगा बाबू रे इनविगोरेट। नंबर 3 ध्यान देना, अभी थोड़ा स्पीड में कर लो, बाद में नोट करना हो तो नोट करना, बट ये सब नोट क्या करना है, ये प्रैक्टिस करना है तुमको। अभी आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, बाद में आप बनाओगे, इजीली बन जाएगा। टुडे सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विथ एसिड रेन। बाबू एक बात बताओ, कह रहा है कि समाज जो है अगर देखा जाए तो लिटरली क्या कर रहा है? एसिड रेन से, मतलब वो जो अम्ल वर्षा है उससे हम अर्थ को पॉइजनिंग कर रहे हैं, मतलब हम पृथ्वी में जहर घोल रहे हैं। एक बात बताइए किस सोसाइटी का काम है? तो तुम्हें पता है इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी का काम है। अम्ल वर्षा कौन करवाता है? ये जो पोल्यूटेंट्स हैं बहुत ज्यादा, ये जो पोल्यूशन निकल के आता है वो कहां से आता है? तो तुम बोलोगे सर इंडस्ट्रियल सोसाइटी से आता है। तो वही हो जाएगा ना कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड क्या है? औद्योगिक, औद्योगिक। तो क्या कह रहा है कि भैया आज जो है औद्योगिक सोसाइटी जो है वो लिटरली क्या कर रहा है? एसिड रेन से अर्थ को एकदम कहीं ना कहीं पॉइजनिंग कर रहा है, अर्थ में हम लोग जहर घोल रहे हैं। देखो बाबू, कॉस्मोपॉलिटन होता है विश्व नागरिक। बोलोगे सर ये क्या है? विश्व नागरिक का मतलब हो गया तुम्हारा जब एक जगह पे मतलब बहुत सारे अलग अलग देश के लोग जमा हो, है ना। कॉस्मोपॉलिटन। डेवलपिंग, ग्रोइंग कोई सेंस नहीं, ग्रोइंग है बढ़ता हुआ। तो बाबू रे एसिड रेन कौन करवाएगा? जो हमारा इंडस्ट्री से जो निकलता है पॉल्यूशन, उससे होता है। तो यहां पे आंसर आ गया 4। नेक्स्ट, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, इसका ऑप्शन इधर होगा। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। दैट आई हैव नॉट बीन इन डूइंग whatever was needful for building up, यहां देयर कैरेक्टर नहीं होगा, माई कैरेक्टर होगा। कह रहा है कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, क्या किस बात को लेकर के भैया? कि मैं, आई हैव नॉट बीन, अब ऑप्शन देखना है, जो भी जरूरत था अपने कैरेक्टर को बनाने को लेकर के मैंने सब किया है। तो एक बात बताओ, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं। आई हैव नॉट बीन, एक बात बताओ, मैं कभी भी, तो यहां पे ऑप्शन तुम्हारा नेग्लिजेंट का मतलब आ जाएगा लापरवाह।
तो ये सेंस दे देगा तुम्हारा कि मैं कभी भी लापरवाह नहीं रहा, ठीक है ना, मतलब मैं हमेशा सावधान रहा, सतर्क रहा, चीजों को अच्छे से समझ करके काम किया, और जो भी नीडफुल था, जो जरूरी था। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग रिलेट कर सकते हो तुम अपने आप से कि जो चीजों का जरूरत है वो तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जो चीजें जरूरी है वो आपको करना ही चाहिए, उसको लेकर के आप बिल्कुल लापरवाह नहीं हो सकते। तो नोट लिखा है तो हमको निगेटिव सेंस वर्ड मिलेगा तभी ना, एक नोट ये है एक निगेटिव ये है, दोनों मिल करके पॉजिटिव बनाएगा। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं कि मैं किस चीज में मैं कभी लापरवाह नहीं रहा, जो भी जरूरत था करने का वो मैंने किया अपने कैरेक्टर को बनाने को लेकर के। तो हमारा ऑप्शन 4 का आ जाएगा 1। तो तुम बोलोगे इसका 3 ऑप्शन और किधर है? एक ऑप्शन बता सारा ऑप्शन क्लियर इसलिए कर देते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, चीजों का मोटा माटी ज्ञान हो जाए। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इधर सब दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम इधर से कर लेते हैं। बाबू रे, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित। एक बात बताओ, यदि आप अपने कैरेक्टर को लेकर के, कैरेक्टर को बनाने को लेकर के समर्पित है ही नहीं तो क्या सेंस आएगा? फिर वहां तो आ जाएगा कि भैया मैं बिल्कुल लापरवाह था। केयरिंग, अफेक्शनेट, स्नेही, जो दूसरे लोगों से अफेक्शन रखता है। नेक्स्ट लिखा है चार्ली चैपलिन्स। देखो अब यहाँ पे इडियम्स अगर तुमको नहीं पता होता तो तुम कैसे इसका अर्थ समझ पाते। राइज टू फेम का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, राइज टू फेम का मतलब है प्रसिद्ध होना, ये इडियम्स है। राइज का मतलब उठना, टू तो टू ही है, अब फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। तो क्या हो गया? प्रसिद्ध होना, बिकम फेमस, ठीक है। तो चार्ली चैपलिन राइज टू फेम, जो प्रसिद्धि है, पैरेलल्ड। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, चारों ऑप्शन देख लो। द ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूवीज इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी, ये तो फेमस हुआ ही, और साथ में क्या कह रहा है? द ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड। स्लगिश ग्रोथ मतलब क्या है? सुस्त ग्रोथ नहीं होगा। एक्सप्लोसिव माने बहुत ज्यादा शानदार, विस्फोटक जो ग्रोथ हुआ। प्रोग्रेसिंग ग्रोथ नहीं होगा, अरे ग्रोथ का मतलब ही प्रोग्रेस है, और डिले का मतलब है देर किया हुआ नहीं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये फेमस हुआ और साथ में क्या हुआ? हॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उसमें बेतहाशा वृद्धि हुआ, है ना। हॉलीवुड मूवीज का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, मतलब ये शायद 1910 का बात कर रहा होगा। तो यहां पे आ जाएगा आंसर हमारा एक्सप्लोसिव ग्रोथ। चलो नेक्स्ट बाबू रे, इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर रूट देन दैट, सॉरी देन द वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रेवलर चूज टू फॉलो। कह रहा है कि ये बड़ा मुश्किल है, ये कॉन्सीव, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, CONCEIVE, नया प्लान के बारे में, नए प्लान के बारे में विचार करना, के बारे में विचार करना। कॉन्सीव का मतलब है नए प्लान के बारे में विचार करना। तो कह रहा है ये बड़ा मुश्किल है, एक नया जो प्लान है उसके बारे में विचार करना। रूट देन द वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रेवलर चूज टू फॉलो, जो इस डिटरमाइंड ट्रेवलर ने चूज किया है फॉलो करने को, ठीक है ना। अब यहां पे कंपैरिजन दर्शा रहा है, देखो स्टिमुलेटिंग रूट कैसे होगा? स्टिमुलेटिंग होता है प्रेरक, जो हमें क्या करे? स्टिमुलेट करे किसी चीज को काम करने का। डैशिंग, अब तो आदमी के लिए भी हम डैशिंग का यूज कर लेते हैं, है ना। था 3 ऑप्शन अभी जो बता रहे हैं। अब देखो चीजों को ना, एक एक क्वेश्चन को बहुत ब्रेक करके भी समझा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दिया जा सकता है, लेकिन हमारा सोचना है कि थोड़ा अभी प्रैक्टिस पे फोकस कर ले हम लोग, और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन तुमसे बनने लगेगा। बस एक ही चीज का जरूरत है, वो है पैसेंस। अगर पैसेंस आपके पास है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहे हो, कोई इशू नहीं है। पीछे छूटा कुछ, आगे बढ़ो, है ना। वो धीरे 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 करके फिर मिलेगा आपको आगे।
इंग्लिश में कुछ है नहीं, अरे वही 4-5 हजार वर्ड है जो रिपीट करते रहता है, चाहे वोकेबलरी में हो या कंप्रीहेंशन में हो या ग्रामर का पॉइंट हो, सब वही रिपीट करते रहता है, तो उतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। चलो ध्यान देना। डैशिंग का मतलब क्या होता है? डैशिंग तो डैशिंग भी होता है, और दूसरा इसका सेंस आता है अचानक और तेजी से कहीं आना, डैशिंग। डैश होता है ना, टकरा जाता है। और डॉन्टिंग का मतलब है डरावना, डरावना। अप्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, भड़काना। एक बात बताओ, यहां पे दो रूट के बीच कंपेयर कर रहा है कि देखो भैया बड़ा मुश्किल है, मतलब उस रूट को लेना जो क्या होगा, कंपैरेटिवली डरावना होगा। रूट देन द वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रैवलर चूज टू फॉलो। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा भयानक, डरावना का सेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, हिमा दास। हिमा दास का नाम सुने होंगे। द रेनिंग, देखो बाबू ये वर्ड रेनिंग, REIGN, रेन का मतलब होता है रूल, मतलब जो रूल कर रहा है, जो शासन कर रहा है, उस फील्ड में लीडिंग रोल में है। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, हिमा दास द रेनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर। बोलोगे सर स्प्रिंटर का मतलब क्या होता है? स्प्रिंटर का मतलब होता है रे बउआ एथलीट, एथलीट, धावक, धावक। हिमा दास द रेनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर हु द नेशनल रिकॉर्ड। एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा बात है, आप यहां पे बस देख लिए नेशनल रिकॉर्ड। जिसके पास नेशनल रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड रखेगा कैसे भैया? ट्रॉफी रहेगा तब ना रखेगा। नेशनल रिकॉर्ड को प्ले किया जाएगा नहीं, तो नेशनल रिकॉर्ड को गैट्स बोलोगे। सर ये गैट क्या होता है? GAT, गैट। गैट का मतलब होता है पिस्टल। कोई लैपटॉप बंद होने वाला नहीं है ना? एगो बंद होने वाला है, रुक जाओ चार्जर चेंज करने दो। गैट का मतलब होता है पिस्टल। तो बस हो गया आंसर। कह रहा है हिमा दास द रेनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर, मतलब जो एकदम आगे शीर्ष पे है, वो एथलीट के बारे में बता रहा है। हु, जिसके पास नेशनल रिकॉर्ड है, वॉन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप, उसने फेडरेशन कप में क्या जीता? तो गोल्ड जीता। तो हमारा आंसर यहां पे आ गया 1। तुम लोग थोड़ा फास्ट आंसर दो तो फास्ट हम भी आंसर करवा सके। फॉलोइंग डिटेल्ड डेलिब्रेशंस। एक बात बताओ बाबू रे, जो डिटेल्ड एकदम विस्तार में विचार विमर्श हुआ, डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श, विचार विमर्श। कह रहा है बाबू रे डिटेल्ड डेलिब्रेशंस फॉलो करने के बाद। नवादा वाले लड़कों एक बात समझ लो, तुम देखो चाहे नहीं, तुम्हारे यहां जितना मास्टर है सब देखता है, तो ध्यान से पढ़ो। फिर यही चीज पढ़ना है, लेकिन गड़बड़ा के पढ़ना है, तो अच्छा से पढ़ लो। कह रहा है डिटेल्ड डेलिब्रेशंस मतलब बहुत लंबा विचार हुआ, बहुत लंबा विचार विमर्श हुआ। द मीटिंग हैज बीन टिल नेक्स्ट वीक। एक बात बताओ, लंबा विचार विमर्श के बाद मीटिंग को अगले सप्ताह के लिए क्या किया जाएगा? प्रोपोज किया जाएगा। अरे मीटिंग तो चल ही रहा था, है ना? प्रस्तावित करना, प्रोपोज का मतलब होता है प्रस्तावित करना। एडजर्न का मतलब होता है कैंसल्ड। देखो बाबू, अगर मान लो मीटिंग वगैरह किसी खास टाइम के लिए कुछ खास समय तक कैंसिल कर दिया जाए तो वो आता है एडजर्न्ड। एडजर्न मीटिंग एडजर्न होगा। रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विचार करना, उस पर फिर से रिव्यू करना। और नेक्स्ट है तुम्हारा कैंसल्ड। बाबू रे यहां पे कैंसल्ड का स्पेलिंग गलत लिखा था, CANCELLED होगा, ठीक है ना बाबू? तो यहां पे आंसर हमारा आ जाएगा 8 का 2। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अ न्यू प्लेस। देखो अगर तुमको ये तीनों वर्ड का मीनिंग ध्यान होता, जो कि हमने बताया भी था, एडॉप्ट, एडॉप्ट और एडप्ट, अगर तीनों वर्ड आपको ध्यान होता तो प्रॉब्लम ही नहीं था। ये दोनों वर्ब था, जिसमें एडॉप्ट का अर्थ है गोद लेना, और ये एडॉप्ट जो है अनुकूल बनाना। जैसे मान लो कोई नए क्लाइमेट में गए, नए जगह पे गए, नए क्षेत्र में गए, वहां के मौसम के अनुकूल अपने आप को बनाते हैं, अपने अनुकूल के अनुकूल बनाना, ये एडॉप्ट था। और एडॉप्ट का मतलब होता है दक्ष, कुशल।
प्रोफिशिएंट। एक बात बताओ, यदि आप नए प्लेस पे गए हैं तो आपको एडजस्ट करने के लिए वहां का जो कल्चर का तरीका है, मतलब वहां का जो कल्चर है उसके तरीकों को अपनाना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर हम नए प्लेस पे गए हैं तो क्या करेंगे? चिपक जाएंगे। अडेयर का मतलब होता है चिपकना। बाबू रे, वहां जब गए हैं तो क्या उसको गोद लेना है? नए प्लेस को गोद लेने के लिए गोद लेना। अवॉइड का मतलब होता है टालना, टालना। एक बात बताओ, जैसे हम तुमको बोलेंगे यू शुड अवॉइड टेलिंग अ लाई, मतलब तुम्हें झूठ बोलने से बचना चाहिए। नीचे दिख रहा है ना एडॉप्ट, ADAPT, मतलब किसी नए प्लेस पे अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन 4 आ जाएगा। तो यहां आंसर आ गया 4। may need to adjust to the wage of that culture। तो ध्यान रखोगे तो ध्यान रह ही जाएगा। और बाबू हाँ ध्यान रखना, यहां पे हम और बता दे तुमको, अडेयर जो था ना, अडेयर, अडेयर के साथ प्रीपोजिशन टू आएगा और एडॉप्ट के साथ प्रीपोजिशन टू आएगा। अडेयर टू और एडॉप्ट टू। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, दिख रहा होगा। When you want to expand your vocabulary, देखो क्या कह रहा है, अच्छा मेथड बता रहा है कि यदि आप अपने वोकैबुलरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब विस्तार करना चाहते हैं, अपने वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो बाबू रे बेस्ट थिंग टू डू, मतलब जो सबसे अच्छा चीज आप क्या कर सकते हैं, इज टू रिलेट अ नोन वर्ड। एक बात बताओ, जो वर्ड आप जानते हैं उसको किससे रिलेट करना पड़ेगा? देखिए ऑप्शन देखिएगा, एंड गेस द मीनिंग। उसको रिलेट करना है, जिस वर्ड को आप जानते हैं उसको, वोकैबुलरी एक्सपेंड करना है तो जिस वर्ड को हम जानते हैं उसको रिलेट करना पड़ेगा किसी ऐसे वर्ड से जिसको हम नहीं जानते हैं, और तभी ना मीनिंग गेस करेंगे। अगर मीनिंग जान ही रहे होंगे तो गेस क्या करेंगे? तो नोन वर्ड को रिलेट करना है एक अननोन वर्ड से। अननोन वर्ड का सेंस क्या देगा? अननेसेसरी, मतलब जिसका जरूरत नहीं है। इसेंशियल माने जो आवश्यक है। अनफेमिलियर आ जाएगा अननोन, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, अनक्लियर मीनिंग को आप कैसे गेस करेंगे? जिसका सेंस ही क्लियर नहीं होगा, जो स्पष्ट नहीं है, तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा 3 नंबर, अनफेमिलियर। चलो 10 11, अरे भैया फिर से ऑप्शन इधर होगा। द रोड्स एट 50,000 फीट, अगर 15,000 फीट पर जो रोड होगा, जरा सोच के देखो, आप पहाड़ वगैरह पे 15,000 फीट पे चले गए, तो सिक्किम वगैरह जाओगे तो वहां पे मिलेगा आपको, आर नॉट इजिली नेविगेबल, मतलब उतना ऊपर नेविगेट नहीं किया जा सकता। नेविगेट का मतलब, नेविगेबल का मतलब होता है रास्ता पता लगाना, ठीक है ना। एंड देयर एयर इज, और वहां जो एयर होता है, एंड फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब होता है एकदम जमा देने वाला ठंडा वहां होता है। और वहां पे जो हवा होता है, देखिएगा ऑप्शन क्या निकल के आएगा, देखो बाबू लिखा है रेयरिफाइड। रेयरिफाइड का मतलब, और आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि वहां के ऑक्सीजन, सॉरी वहां के हवा में क्या होगा, तो रेयरिफाई होगा। और रेयरिफाई का मतलब होता है आवश्यकता से कम ऑक्सीजन, आवश्यकता से कम ऑक्सीजन। ठंड भी ज्यादा होगा उतना ऊपर में और ऑक्सीजन कम मिलेगा, ठीक है। हम लोग जब गए थे ना गैंगटोक, तो 2-3 को बेहोश हो गया था 17,000 फुट पे, ठीक है। तो इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र कर देना, किसी चीज के इंटेंसिटी को बढ़ा देना। एलिवेट का मतलब होता है रेज, ऊपर उठाना, ऊपर उठाना। लिखना मत, लिखना होगा तो बाद में लिखना स्लो करके। एक्सॉल्टेड, ये तुम्हारा जो वर्ड है एक्सॉल्ट होता है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो एक्सॉल्टेड का मतलब प्रशंसनीय हो जाएगा, एक्सॉल्टेड, एक्सटोल, प्रशंसा करना। नेक्स्ट, आई सेट माई लाइफ एज नथिंग सीम्ड टू वर्किंग फॉर मी। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे लिए लगता है कि हमारे लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कभी कभी होता है ना, रिजल्ट वगैरह नहीं होगा तो तुम बैठ करके क्या करते हो, अपने लाइफ को ही ब्लेम करने लगते हो, कर्स करने लगते हो, तो कर्सिंग आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने लाइफ को कर्स करोगे, क्यों कर्स कर रहे हो? तुमको लगता है कि कुछ भी हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, जीवन में हम कुछ अच्छा ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो हम अपने लाइफ को ब्लेम करने लग जाते हैं। ब्लेसिंग होता कब? जब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा।
टॉर्मेंट का मतलब होता है, टॉर्मेंट दुख होता है तो दुखद बोल सकते हो, टॉर्मेंटिंग, दुखद। और इन्वोक का मतलब होता है उकसाना, इन्वोक का मतलब उकसाना। तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा कर्सिंग। ब्लेमिंग रहता वो भी होता, क्या दिक्कत है। देखो नेक्स्ट है द एक्सीडेंट विक्टिम। देखो जब एक्सीडेंट होता है तो उससे जो पीड़ित है ना, उसको कहा जाता है विक्टिम। ठीक है, मतलब एक्सीडेंट हुआ, किसी का पैर टूट गया, कट गया, है ना, तो उसको विक्टिम कहा जाता है। टू हिज इंजरीज, उसने अपने चोट के सामने, इंजरीज का मतलब है घाव, चोट, बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। देखो सेंस क्या दे रहा है कि एक्सीडेंट में जो विक्टिम था वो अपने चोट के सामने, घाव के सामने जो भी हुआ होगा वो हार मान लिया, और क्या हो गया, बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाने के पहले उसने हार मान लिया। अब भाई सरेंडर क्या करना है, विक्टिम सरेंडर करेगा मतलब आत्मसमर्पण करेगा नहीं, ये तो सेना वगैरह में यूज होता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से हार रहा है तो फिर सरेंडर कर दिया। आप कोई काम नहीं कर पा रहे, वहां पे भी सरेंडर कर सकते हैं, सबमिट कर दिया नहीं। सकम्ड टू डेथ, ध्यान रखना, या सकम्ड टू इंजरीज होता है, SUCCUMB, सकम, इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है टू आएगा, और शकम का मतलब होता है हार मान लेना, शकम का मतलब है हार मान लेना। अपने चोट के सामने वो हार गया और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही जवाब दे दिया, हार मान लिया, तो शकम्ड टू हिज इंजरीज। सब्सक्राइब क्या करना है, करना ही सब्सक्राइब है, तो चैनल सब्सक्राइब करो। चलो आगे नेक्स्ट, बी शुड नेवर। अब देखिए यहां पे भी दो वर्ड आपको मिलेगा, टेम्पर और टेम्पर, TEMPER, टेम्पर होता है गुस्सा, और TAMPER टेम्पर, इसके साथ प्रीपोजिशन, ये वर्ब है, प्रीपोजिशन फिक्स्ड है तुम्हारा विथ, और ये जो टेम्पर विथ है इसका अर्थ हो जाएगा छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ करना। सुनोगे एक महीना के बाद नया कुछ नहीं बोलेंगे, सब पुराने के बोलेंगे, क्योंकि एक महीना में इतना जितना भी इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन आता है सब सॉल्यूशन हो जाएगा, तो टेंशन ही नहीं है। फिर पुराने के बाद बोलेंगे, फिर तुमको लगेगा अरे हाँ ये तो सुने थे, ध्यान भी रहेगा। तो बाबू रे कह रहा है कि हमें कभी भी ड्राइविंग के रूल्स के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लड़का आधा 50% टेम्पर आंसर किया, आधा 50% टेम्पर आंसर किया। ये आंसर करने वाला तो गया महाराज, क्योंकि ये टेम्पर क्रोध वाला है, छेड़छाड़ करना वाला टेम्पर TAMPER होता है ना, इसी से बनता है टेम्परिंग, छेड़छाड़। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर 4 आ जाएगा। रेकॉन का मतलब होता है किसी चीज को मानना, रेकॉन का मतलब है किसी चीज को मानना, मानना या समझना बोल सकते हो, और ट्रिफल का मतलब है तुच्छ। तो आंसर आ गया नंबर 4। नेक्स्ट इधर आ गया पेज नंबर 3। अ स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव देन वन व्हिच इज वर्बोज। देखो ये जो वर्ड है वर्बोज, अब देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यूज हो जाता है। क्या यूज होता है, यूज ऑफ टू मच वर्ड्स, मतलब शब्दों का अनावश्यक प्रयोग वर्बोज होता है, शब्दों का अनावश्यक प्रयोग। जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम अपने ही बता देते हैं, ठीक है ना। वर्बोज है शब्दों का अनावश्यक प्रयोग। अब इसी में है कि कम शब्द यूज करोगे तो लैकोनिक होगा, संक्षिप्त, मतलब जितना जरूरी है इसी का उल्टा हो जाएगा, वर्बोज का उल्टा। अब ये एंटोनिम्स में भी आ सकता है। अब मान लो ऑप्शन में दिया हुआ है वर्बोज, चलिए भैया वर्बोज का एंटोनिम्स खोजिए। 4 ऑप्शन में देखे आपने, एक ऑप्शन में लैकोनिक आपको मिला, आप आंसर करके निकल गए, तो लैकोनिक होता है संक्षिप्त। एक बात बताओ, कह रहा है कि एक जो स्पीच होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है उससे जिसमें ज्यादा शब्दों का योगदान हो। तो बाबू रे कैसा स्पीच, ऑब्वियसली जिसमें कम शब्द नाप तौल के शब्द यूज किया गया हो तो वो लैकोनिक हो जाएगा। तो यहां पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अ लैकोनिक स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव देन वन व्हिच इज वर्बोज। असुलिन मतलब होता है सैड, उदास,
लेंदी है लंबा चौड़ा, मतलब लेंदी तो लेंदी ही है, मतलब बहुत ज्यादा जिसमें ओल झोल है वही लेंदी है। और सरली का मतलब होता है चिड़चिड़ा, सरली का मतलब होता है चिड़चिड़ा, तो आंसर आ जाएगा लैकोनिक। ये सारा वर्ड जो भी आप देख रहे हैं ना, सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, द शिप सेल्ड स्मूथली ओविंग टू विंड्स। एक बात बताओ, शिप स्मूथ कब चलेगा? देखो स्मूथ सेलिंग भी पढ़ाए थे। अरे भैया जब एकदम हवा जो होगा, विंड्स जो होगा वो फेवरेबल होगा तभी ना आराम से चलेगा। अगर हवा में उथल पुथल होगा तो आराम से कैसे चलेगा? ठीक है। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत, इसी से बना है टर्बुलेंस, अशांत। तो अफेवरेबल यहां पे आंसर आ गया। नेक्स्ट तुम्हारा है टेम्पेस्चुअस, जिसमें एकदम तूफान आया हुआ है, स्टॉर्मी है। और बॉइस्ट्रस होता है नॉइजी, बहुत ज्यादा शोरगुल, हो हल्ला हो रहा है, शोरगुल चल रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा फेवरेबल। नेक्स्ट, द कमिटी रीच्ड डिसीजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। एक बात बताओ, चेयरमैन के अपॉइंटमेंट को लेकर के कमिटी जो है वो किस डिसीजन पे पहुंचेगा? ऑब्वियसली यूनानिमस डिसीजन पे पहुंचेगा, क्योंकि अगर मान लो अपॉइंटमेंट को लेकर के बात हो गया है, डिसीजन लिया जा चुका है, तो वो डिसीजन कैसा होगा? यूनानिमस होगा। कंपेटिबल, एग्जाम्पलरी मतलब असाधारण होता है, असाधारण, एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस बोलता है ना। कंपेटिबल का मतलब होता है, मतलब जिसके साथ आप सामंजस्य बैठा सके, और एग्रीएबल है मतलब जिससे आप सहमत हो सके। तो हमारा आंसर यहां आ जाएगा यूनानिमस। नेक्स्ट, 3 ऑप्शन यहां पे है। और क्या लिख रहा है? सी गॉट अ लक्रेटिव जॉब, मतलब बड़ा ही आरामदायक नौकरी उसको मिल गया, आरामदायक। ऑफ अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर बन गई वो, बिकॉज सी बाज सफिशियंट इन फ्रेंच, फ्रेंच में पर्याप्त थी, नहीं। इफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि बाबू रे इफिशियंट का मतलब होता है सक्षम, जो कोई काम करने में सक्षम हो। और डिफिशियंट का मतलब होता है कमी, विटामिन का कमी है तुम्हारे अंदर, डिफिशियंट, डिफिशियंसी। तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा प्रोफिशियंट। उसको जॉब क्यों मिल गया? क्योंकि वो फ्रेंच में बहुत ज्यादा प्रोफिशियंट थी, दक्ष थी। द ऑनर ऑफ द हाउस बाज एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन अ स्ट्रेंजर। देखो कह रहा है घर का जो ऑनर था वो वॉचमैन पे क्या होगा, सोच के देखो, किस लिए पता नहीं, उसने स्ट्रेंजर को आने दिया था, मतलब स्ट्रेंजर को अंदर घुसने दिया था। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे बिना परमिशन के वॉचमैन अगर किसी को भी घर में घुसा देगा, है ना, तो कोई भी आदमी गुस्सा ही होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा इंडल्जेंट का मतलब होता है जो मतलब किसी को कोई चीज के लिए मना नहीं करता हो, जैसे तुम्हारे माता पिता, तुम कुछ भी बोलो चलो ठीक है कर लो कोई बात नहीं, वो आपको मना नहीं करेंगे, तो वो इंडल्जेंट होता है। बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करने वाले, ऐसा बोल सकते हो, सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति करने वाला इंडल्जेंट होता है। इम्पेशेंट मतलब अधीर, जिसके पास पैसेंस नहीं है, अकबका जाता है। क्लास होगा उसके बाद कितना लड़का मैसेज करेगा, सर हमरा तो 20 गो बनलो। अरे पगला, पहला दिन 20 गो बना, अपने आप को भाग्यशाली मनाओ। पहला दिन एगो नहीं बनता आदमी से, 50 गो ले 20 गो बन, अरे 50 गो ले 20 गो बन ले चोटवा। पहला दिन एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया, इसका मतलब क्या है कि भैया अगले 50 दिन में 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। और इंग्लिश का यही खूबसूरती है कि वही 50 क्वेश्चन में से फिर आना है, तो टेंशन मत लो, बस कमांड होना चाहिए वोकेबलरी पे, ग्रामर पे, बस हो गया, सब बन जाएगा क्वेश्चन। इनडिफरेंट ये बता चुके हैं वर्ड, उदासीन। और इंडिग्नेंट का मतलब होता है नाराज। नाराज किस लिए? क्योंकि जो जिसको बोला जाए वो नहीं कर पाए तो फिर वो नाराज होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे आंसर इंडिग्नेंट हो जाएगा। आई वाज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बीइंग एबल टू। एक बात बताओ, मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया था, मतलब फ्रस्ट्रेटेड मतलब ऐसे, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है विफल होना, क्या मना करते हैं,
लगातार इतना देर बोलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। किस लिए भाई? क्योंकि हमारा जो पुराना कार था उससे छुटकारा नहीं मिल रहा था हमको। तो भैया वो पुराना कार से अब छुटकारा पाएंगे तो अगर कोई भी पुराना सामान है उससे छुटकारा पाना है तो वो डिस्पोज करना है, उसको हटाना। डिपोज का मतलब होता है डिथ्रोन। बोलोगे ये क्या है? डिथ्रोन का मतलब होता है गद्दी से हटाना, गद्दी से हटाना, अपदस्थ करना, वही है डिपोज। डिवॉइड आज देखो अभी आया डिवॉइड है से वंचित। अच्छा वो आया था, क्या था जी? अवॉइड आया था ना। और डील का मतलब है बातचीत करना, डील करना, तो यहाँ पे आंसर डिस्पोज आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन, पुराने जनरेशन के जो लोग हैं, ओवर द गुड स्कूल डेज। एक बात बताओ, ओल्डर जनरेशन के लोग अपने स्कूल रे 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 तो बंद हो जाएगा। लगा हुआ कहाँ है? 1 मिनट रुकना रे। चलो, तो ओल्डर जनरेशन के लोग अपने स्कूल के दिनों को याद करेंगे। तो फिर तुम बोलोगे सर रिमेंबर ओवर। नहीं नहीं, रिमेंबर माने याद करना। अब यहां पे कंपैरिजन दर्शा रहा है, ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज। रिमाइंड है दोहराना, दोबारा, मतलब ये रिमाइंड, याद दिलाना ही आता है सेंस। रिट्रीब्यूट मतलब पुनः उपाधि देना। और ये देखो रेमिसे, रेमिसी का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करके खुश होना, है ना। तो यहां पर सॉरी, नेक्स्ट जो तुम्हारा है, तो यहां पे देखो ओल्डर जनरेशन के जो लोग होंगे वो पुराने स्कूल के दिनों को याद करके वहां पे कंपैरिजन का भाव दर्शा रहा है। तो हमारा यहाँ पे रेमिनेसे आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट अभी देखो फिर ऑप्शन नीचे चला गया। टेक्नोलॉजी कैन बी, मतलब तकनीक जो है वो एडिक्टिव हो सकता है, मतलब वो हमको अपने चपेट में ले लेता है। और लोग ऐसा लगते हैं मोर अटैच्ड टू स्क्रीन देन एवर बिफोर, है ना। और लोग जो होते हैं स्क्रीन से पूरी तरह से अटैच्ड हो जाते हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। आप क्या करते हैं, अगर किसी चीज का लत लग गया तो आप उसमें हमेशा लगे रहते हैं। जैसे फोन ही है, हर वक्त कुछ भी करो फोन पे ही ध्यान जाते रहता है, उसी को चलाते रहते हैं। तो एडिक्टिव ही तो हमें बना रहा है। इन्फेचुएशन का मतलब होता है प्रेम। इन्फेचुएटेड मतलब बहुत ज्यादा प्रेम, जो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है वो होता है इन्फेचुएशन। अब देखो इनकॉरिजिबल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तुम्हारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। बियॉन्ड करेक्शन कम से कम 5-7 बार तो जरूर आया है, जिसे सुधारा ना जा सके। इनकॉरिजिबल होता है बियॉन्ड करेक्शन, जिसे सुधारा ना जा सके। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉन्टेजियस, जो संपर्क या स्पर्श के द्वारा फैलता है। संक्रामक बोल सकते हो, संपर्क या स्पर्श से फैलने वाला। जैसे अभी तुम्हारा कोविड कॉन्टेजियस डिजीज है, मतलब वो किसी संपर्क में आने से नहीं फैलेगा, कॉन्टेजियस नहीं होगा, संपर्क या स्पर्श में से फैलने वाला। सी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कॉन्विंसिंगली एज सी इज अ वेरी। जरा सोच के देखो, अब कोई बोलेगा कि सर वर्सेटाइल आप बताए थे तो आंसर नहीं कर सकते हो, वो अलग अलग रोल प्ले करती है बहुत ही अच्छे ढंग से। कॉन्विंसिंगली का मतलब हो जाएगा तुम्हारा आकर्षक ढंग से, जैसा कि वो कैसी एक्टर है। अगर कोई डिफरेंट काम कर ले रहा है तो ऑब्वियसली वो वर्सेटाइल एक्टर होगा। वर्चुअस का मतलब होता है सद्गुणी, मतलब जो पाप उप से बहुत दूर है, सद्गुण वाला है, अच्छा काम करते रहता है। वोरेशियस का मतलब होता है भुक्खड़। अब ये भी देखो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है, सारा वर्ड आया हुआ है, एकदम 100% लिख के ले लेना। जब भी प्रैक्टिस करोगे तो कभी ना कभी इन सारे वर्ड्स में से मिलना ही मिलना है। वर्बोज देखो दोबारा आ गया, इंपॉर्टेंट है। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, बहुत ज्यादा प्रयोग, मतलब जिसका जितना का यूज भी नहीं है।
नेक्स्ट है तुम्हारा चार्ल्स डिकेंस वाज डिफरेंट इन हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज। एक बात बताना, विक्टोरियन ईरा के थे चार्ल्स डिकेंस। अब उनके ईरा के जो लेखक होंगे अधिकतर, तो जो अब मान लो अभी हम लोग हैं, अभी जब हम एज में हैं, है ना, अब उस एज में तुम भी हो, अब मान लो हम भी पढ़ाते हैं और भी लोग पढ़ाते हैं, तो जो हमारे साथ वाले साथ काम करने वाले लोग हैं और हमारे समय में ही हैं, उनको कहा जाएगा कॉन्टेम्पोररीज। और कॉन्टेम्पोररीज का मतलब होता है समकालीन, और समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में। अब बाबू रे, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कम से कम 10 बार भी पूछा गया। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से फिलर्स से रिलेट कर रहा है इसको। तो चार्ल्स डिकेंस जो थे वो अपने बहुत अलग थे, मतलब अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग में जो उनके जो भी कॉन्टेम्पोररीज हुए, मतलब जो भी उनके काल के लोग हुए विक्टोरियन इरा में, उनसे बहुत ही अलग थे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टेम्पोररीज। बोलोगे सर ये क्रोनी क्या होता है? ध्यान से सुनना, क्रोनी का मतलब होता है लंगोटिया यार। अब ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। बोलोगे कैसे पूछेगा? अरे पूछ लेगा कि भैया वो आपका जो बचपन वाला दोस्त है ना, जिसके साथ हम लोग एकदम स्टार्ट से ही मिलजुल करके रहे हैं, तो वो हमारा लंगोटिया यार हो गया क्रोनीज। सॉरी, आंसर नहीं होगा, वो आपका हो गया क्रोनीज। अब क्रिटिक्स होता है आलोचक, क्रिटिक्स होता है आलोचक। अब बोलोगे सर कॉन्फिडेंट, अरे भैया कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो जाएगा भरोसेमंद, भरोसेमंद, जिस पर भरोसा किया जा सके, भरोसेमंद। तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट, द कमिटी मेंबर्स वर इन ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। फंक्शन को लेकर के, फंक्शन में जो फंक्शन के लिए जो बजट था उसको लेकर के कमिटी मेंबर्स क्या थे? डिफरेंस ओवर नहीं होगा, डिसेंट ओवर, असहमत होना, असहमत। अरे डिफरेंस तो अंतर हो जाएगा ना, अंतर। और डिफरेंस देखो, डिफरेंस अंतर है। अब देखो नीचे वाला जो डिफरेंस है उसको भी डिफरेंस ही पढ़ा जाएगा, DEFERENCE, लेकिन ये भाव देगा आपका आदर वाला, रेस्पेक्ट वाला डिफरेंस। और डिसेंट, डिसेंट नीचे उतरना, डिसेंट होता है DESCEND, इसी भाव का नाउन बनाता है डिसेंट। और डिसेंट का मतलब होता है उतार या अवरोहन, नीचे आना वाला सेंस। अब बताओ क्या हो जाएगा? कमिटी मेंबर असहमत थे किस चीज को लेकर के? फंक्शन के बजट को लेकर के। तो आंसर यहां पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन विश्ड टू डोनेट हिज वेल्थ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। देखो बाबू, डाउन ट्रोडन का मतलब होता है नीचे तबके के लोग, मतलब जो एकदम बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। तो बूढ़ा आदमी जो था उसने ऐसा विश किया कि वो अपना जो धन था, अब कितना धन था वो ऑप्शन बताएगा, वेल्थ को वो डोनेट कर देगा गरीबों के, नीचे तबके के लोगों के उत्थान के लिए। अपलिफ्टमेंट सिनोनिम्स में पूछा हुआ है, उत्थान, उत्थान के लिए डोनेट कर देगा। देखिए क्या ऑप्शन है, देखिए। हाँ, उसका जो इमेंस वेल्थ था, है ना, बहुत ज्यादा जो धन था, वो विश किया कि हम अपने पूरे धन को क्या करेंगे? डोनेट कर देंगे। किस लिए भाई? तो गरीबों के उत्थान में हम दे देंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। बोलोगे सर इल्यूसिव क्या होता है? इल्यूसिव होता है भ्रामक, जो आपको भ्रम में रखे। भ्रामक धन क्या होगा? इंटेंस, इंटेंस का मतलब तीव्र, बहुत, मतलब उसको बोल सकते हो जिसमें क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी ज्यादा हो, तीव्रता ज्यादा हो। और इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। अब धन कैसा होगा? विशाल धन होगा। अब विशाल धन होगा तो वो क्या होगा? इमेंस होगा। तो आंसर आ गया 1। नेक्स्ट, द कंपनी मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, इस बात को, इस ओपिनियन में है that not wearing a suit and tie at the workplace could create a bad impression of clients. Obviously impression होगा। क्या कह रहा है? कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका ये मानना है, क्या मानना है भैया, कि अगर हम एक सूट और टाई नहीं पहनते हैं वर्क प्लेस पे तो ये इंप्रेशन खराब कर देगा, है ना, आप ग्राहकों पे। क्लाइंट्स क्या होता है? ग्राहक। अच्छा, रिस्पॉन्स खराब कर देगा नहीं, नोशन होता है विचार,
नोशन होता है आइडिया, विचार। आउटलुक है दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण। अभी 27 क्वेश्चन हुआ है। अच्छा, जो स्टार्ट से देख रहे हो, जो आ जा रहा है उसका तो छोड़ ही दो, क्या करोगे, वो आते जाते रहेगा, फिर 2-3 साल के बाद मिलेंगे, फिर हमको वो ग्रुप डी का तैयारी करता मिलेगा, तो उसमें क्या ही करना है, हमको क्या लेना देना है। अभी 27 क्वेश्चन हुआ है, जरा मैसेज करना किसको कितना क्वेश्चन अभी तक समझ आया, मतलब एक मोटा माटी सारा किसको समझ आया। ऐसे कुछ नहीं है नहीं समझने वाला, सब समझ आ ही गया होगा, बट फिर भी एक बार मैसेज करो, हम देख लेंगे। अभी मैसेज करो तुम लोग, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कॉटन का अगर मान लो दुनिया में भारत जो है वो दूसरा कॉटन का क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, उत्पादन करने वाला, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। अब ये भी देखो समझना पड़ेगा तुमको। अब भैया हम लोग कॉटन को क्रिएट करते हैं नहीं, कॉटन का ग्रोअर है, ये क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर, मतलब कहीं कंपनी में फैक्ट्री में बनता नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारा टालगो। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, टालगो जो है एक स्पेनिश कंपनी है, इज वन ऑफ द मेजर। अब देखिए यहां ग्रामर काम करेगा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, सब प्लुरल है, कोई बात नहीं। इंटरसिटी स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स। अब ट्रेन्स का क्या होगा, ट्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ट्रेन को क्रिएट नहीं कर सकते, ट्रेन को बिल्ड नहीं कर सकते, ट्रेन को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग होगा, है ना, तो यहां पे आ जाएगा मैन्युफैक्चरर्स। तो आंसर आ गया 1। इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन फोर्सेस हैव बीन। एक बात बताओ, अगर बॉर्डर पे टेंशन बढ़ जाए तो भैया फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, डिप्लॉय किया जाता है फोर्स को, ठीक है ना। अगर टेंशन बढ़ जाए तो फोर्स को अगर हम कहीं लगा रहे हैं तो डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ना बाबू। पहला दिन क्या खोजते हो बताओ, कुछ तो ऐसा नहीं है किसी भी चीज को, जैसे हम आपको एकदम यकीन दिलाते हैं। देखिए आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट आपका टाइम लेंगे, ठीक है। आप एकदम इस बात को समझ लीजिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, कहीं भी आप कुछ भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, हम आपको बता देते हैं, अगर आपने 1 ईयर, हम एकदम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम टाइम, किससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हमको नहीं पता, ठीक है ना। 1 साल मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, मिनिमम कम टाइम में भी हो जाएगा, ठीक है। जहां आपको समझ आता है, अगर आपको लगता है आपसे समझ आता है, आप हमसे कनेक्टेड रहिए। कहीं और लग रहा है मास्टर ही बेकार है, चलो दूसरा जगह, वहां जाइए। 1 साल अगर आप रेगुलर, अगर वही चीज आपको समझ आ रहा है, जिसके पास भी समझ आए, मैटर ये नहीं करता, अगर चीजें वहां समझ आ रही हैं तो आप 1 साल, अगर आप मैक्सिमम, हम 1 साल का बात कर रहे हैं, 1 साल अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना बाबू, तो हम आपका गारंटी लेते हैं कि जब भी एग्जाम में आप बैठने जाओगे जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है, रेयर ही कोई क्वेश्चन होगा जो छूटेगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना है, केवल 1 साल ऐसा नहीं है कि केवल 1 साल कुछ भी पढ़ रहे हैं, तुम बोलोगे सर हम 1 साल तक पढ़ते रह जाएंगे, नोबेल उठा के पढ़ते रह जाएंगे, नहीं। जो आपका सिलेबस में है, ठीक है ना, जो वोकैब है या कंप्रीहेंशन का सेक्शन है या फिर तुम्हारा ग्रामर का सेक्शन है ना, अगर आपने 1 साल इस पे मेहनत कर लिया और 1 साल अगर आप ढंग से करते चल गए, और देखिए केवल पढ़ना नहीं होता है इंग्लिश में, सब पता है। एक चीज है कि आप जिस समय पढ़ेंगे उस समय आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो इंग्लिश का एक ही ब्यूटी है कि जब हम पढ़ते हैं तो उस समय तो पूरा समझ आता है, लेकिन उसके बाद जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे वो हमारे लिए उतना ज्यादा कारगर होगा। 1 साल में तुम्हारा ऐसा नहीं, 1 साल अगर कोई लड़का ढंग से मेहनत कर दिया, और खास करके अगर आप 4 से 5 घंटा डेली दे रहे हैं, 3-4 घंटा दे सकते हो, जैसे स्टूडेंट है तो एक स्टैंडर्ड 3 से 4 घंटा दे सकता है, तो 3 से 4 घंटा आप दे रहे हैं, तो आप एग्जाम क्रैक करने के लिए सफिशिएंट होगा ये टाइम आपके लिए, 1 साल, ठीक है ना। और 4 से 5 घंटा अगर आप दे रहे हैं तो 1 साल के बाद आप पक्का मास्टर बनेंगे, मतलब टीचर बन जाओगे, गुरुजी लग जाएगा, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा गुरुजी पैदा हो रहे हैं। तो ये काम आपको करना है, क्योंकि ये चीज हम आप देखें, अब भैया हम अपना ही बता रहे हैं, 1 साल लगा था मास्टर बनने में
बट हम लोग अलग तरीके से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता था, बहुत सारी चीजों पे देखना पड़ता था, रिसर्च करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, तब जाकर के चीजें क्लैरिटी में आती थी। ठीक है, ले 5 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बाकी सब समझ में आया नहीं, बस हो गया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, तो पढ़ो ना आराम से। 3 साल पढ़ेगा तब वो लूसेंट नहीं कंप्लीट होगा। 3 साल पढ़ लिया, लूसेंट कंप्लीट नहीं हुआ, जाके बनेगा कौची, तब ग्रुप डी। बात करेगा बड़का बड़का, बनाएगा ग्रुप डी। तो ऐसे कैसे भैया, छोटा बात करो ना, ध्यान देना। नेक्स्ट है बाबू रे, अगर मान लो बॉर्डर पे टेंशन हो जाए तो फोर्सेस को क्या कर दिया जाता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे इमीडिएट एक्शन अगर जरूरत है तो फोर्स को वहां हम डिप्लॉय करेंगे, डिपार्ट करेंगे, प्रस्थान करेंगे, ऐसा थोड़े ना होगा, जमा करेंगे। बोलोगे सर ये क्या होता है, डिपोर्ट का मतलब होता है देश से बाहर निकाल देना, देश से बाहर निकाल देना, डिपोर्ट। नेक्स्ट, अ पेंटिंग कंपटीशन वाज हेल्ड इन द कॉलोनी एंड काव्या वाज, एक बात बताओ, काव्या को विनर डिक्लेयर किया जाएगा, बस हो गया हमारा आंसर। काव्या वाज डिक्लेयर्ड विनर इन द एज ग्रुप 3 to 5 years। पब्लिसाइज मतलब प्रकाशित करना, मान लेना, डिस्क्राइब है वर्णन करना। हम आसमान पर से टपके हैं, हमारा पूरा डिक्शनरी याद है। अरे तुम ही लोग के जैसा मेहनत किए होंगे, मेहनत कर लो थोड़े दिन, सब याद हो जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो। क्या लिख रहा है, द नेशनल वार मेमोरियल इज, एक बात बताना, नेशनल वार मेमोरियल जो है वो किसको डिवोटेड है, समर्पित है, किसको, आर्म्ड फोर्सेस को। इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि जैसे पत्थर वगैरह पे कोई चीज आप लिखते हैं तो वो आपका इंस्क्राइब होता है। ठीक है, और डेडिकेटेड तुम बोलोगे सर डेडिकेटेड नहीं होगा, नहीं, जैसे हम आपको बोलेंगे आप लक्ष्य के प्रति डिवोटेड है वाली बात नहीं है। अगर आप कोई काम करने के लिए समर्पित हैं तब वहां डेडिकेटेड का यूज होगा, जहां पे हम बोलेंगे लक्ष्य के प्रति समर्पित, लक्ष्य के प्रति समर्पित। ऑनर्ड है, सम्मान नहीं, तो यहां पे हो जाएगा डिवोटेड टू। अरे भैया ये तो बीच में आधा क्वेश्चन इधर और आधा क्वेश्चन उधर। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट है, इन मेनी कंट्रीज द इन पे फॉर मेन एंड वुमेन इज क्वाइट कॉमन। फॉर एग्जाम्पल इन जनवरी वुमेन आर पेड 21 और लेस देन कितना परसेंट, 21% लेस देन कंपेयर टू मेन। अब बताओ क्या कह रहा है कि देखो, कह रहा है बहुत सारे देशों में देखा जाता है कि पे जो है मैन और वुमेन का वो बहुत कॉमन है, क्योंकि देखिए जर्मनी में देखा जाए तो वुमेन को 21% कम मिलता है कंपेयर टू मैन, मतलब आदमी से 21% कम मिलता है। तो भैया अंतर है, पे में डिस्पैरिटी होगा, तो आंसर आ जाएगा डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब असमानता, असमानता, पे में असमानता है मैन और वुमेन के पे में, जो कि क्वाइट कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है सब जगह पे। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए जर्मनी में औरतों को 21% कम पे किया जाता है। अनलाइकलीनेस, इक्विवेलेंस बराबरी हो जाएगा। डिसएग्रीमेंट क्या होता है, यहाँ पे तो असहमति हो जाएगा। सेंस क्या देना था, असमानता का देना था, उतना नहीं मिलता जितना आदमियों को मिलता है। क्या लिखा है, द बर्निंग ऑफ द इफिजी ऑफ रावण। देखो क्या कह रहा, ऑन दशहरा, दशहरा पे जो रावण का हम प्रतिमा जलाते हैं, इफिजी अच्छा मीनिंग है, पूछा गया है। इफिजी का मतलब होता है स्टैचू, प्रतिमा, मूर्ति। बर्निंग ऑफ ऑल इविल्स, वो ये दर्शाता है कि भैया हम सारे बुराइयों को वहां जला देते हैं। तो सिंबोलाइजेज, किस चीज को दर्शाता है, अरे वो सिंबॉलिक ही तो होता है हमारे लिए कि हम अपने सारे बुराइयों को क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं रावण को जलाने के साथ ही। पर्सोनिफाई, इसी को पर्सोनिफाई करना, मतलब पर्सोनिफाई, पर्सन का रूप देना। इंटेंसिफाई अभी देखो आया था। इपिटोमाइज, संक्षेप, संक्षेपण करना, इसे कुछ बोल सकते हो। धीरे धीरे सब आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, देयर इज होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री, बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, कहां से काटे, ठीक है, क्या लिखा है, देयर इज अ होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन द
ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। कह रहा है कि जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, मतलब जो जंगलों के रख रखाव के लिए काम करता है, उसमें बता रहा है कि उम्मीद है कि वो मैनेजमेंट विल हेल्प, मतलब मैनेजमेंट जो है वो उसमें हेल्प करेगा। किस चीज में भाई? कि वाइल्ड लाइफ जो है, मतलब जंगली जीवन जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, थ्रेट में है, क्योंकि ह्यूमन का एक्टिविटी जो है वो बढ़ते जा रहा है। देखिए ऑप्शन देखिए, आंसर मिल जाएगा। सेल्वेशन, गार्डिंग, सुपरविजन, कंजर्वेशन। एक बात बताओ, अगर फॉरेस्ट्री कमेटी बनाया गया है तो वो जंगलों का क्या करेगा? वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया जाएगा, संरक्षण होगा ना। सुपरविजन का मतलब देख रेख होता है, गार्ड रक्षा करना, सेल्वेशन होता है ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। तो आंसर यहां पे आ जाएगा कंजर्वेशन। नेक्स्ट है बाबू, मेनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी। बोलोगे सर आइवरी क्या होता है? ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ है। आइवरी का मतलब होता है हाथी का दांत, हाथी का दांत, गंज दंत क्या बोलते हैं। तो क्या कह रहा है? मेनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी, मतलब हाथी का दांत का जो बना हुआ बहुत सारा वस्तु था। बेयर फ्रॉम अ डीलर, बताइए उसको क्या किया जाएगा? किसी डीलर से कॉन्फिस्केट किया जाएगा, जब्त करना, जब्त करना। एप्रोप्रिएट, अनेक्स मतलब विस्तार करना, हाईजैक, अप प्लेन वगैरह हाईजैक कर लिया जाता है। तो आंसर आ गया फ्रॉम अ डीलर इन एंटिक्स, जो प्राचीन वस्तुओं में डील करता था, बाय द कस्टम अथॉरिटीज इन नहीं, बाय द कस्टम अथॉरिटीज एट द दिल्ली एयरपोर्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स फेस अ। एक बात बताओ, भारतीय गुड्स को जो है वो चाइनीज गुड्स से बहुत खतरनाक कंपटीशन मिलता है, तो फायर्स कंपटीशन आ जाएगा। फ्रॉम, जहां पे एकदम गला कट थ्रोट कंपटीशन चलता है ना, एकदम मतलब एकदम पूरा का पूरा क्लोज कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक कंपटीशन। एंग्री, पावरफुल, बोल्ड, साहसी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इसी में आंसर हो जाएगा। साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है। आर हाउ प्लांट्स, देखो क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो हमें सस्टेनेबल एनर्जी कैसे दे सकता है, इस पे विचार चल रहा है। इस पे क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। स्क्रूटिनाइज का मतलब स्क्रूटिनाइज होता है और क्या, जांच करना। इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण करना, इंस्पेक्टर का काम होता है इंस्पेक्ट करने का, निरीक्षण करना। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड, मतलब उसने ये तर्क दिया कि दैट इट नॉट, तो शायद बिहारे का है रे, द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरी जज अवार्डेड बाय द कोर्ट। कोर्ट बोल दिया कि टीचर का सैलरी बढ़ा दो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोला कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ अफोर्ड आ जाएगा। स्पेयर का मतलब है छोड़ना, स्टैंड खड़ा होना, गेट पाना। अफोर्ड आ जाएगा, मतलब खर्च वहन करना। अफोर्ड क्या होता है बाबू? खर्च वहन करना। नेक्स्ट, अराउंड 16 बैंड्स इन कलरफुल। देखो बाबू, सब बैंड उंड वाला एक ही प्रकार के कपड़ा में होता है, तो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होगा, मतलब उन लोगों का जो कपड़ा होगा वो कॉस्ट्यूम्स होगा। क्लॉथिंग और अपैरल कॉमन है, जिसका अर्थ होता है कपड़ा, और ड्रेसिंग तो ड्रेसिंग ही है, तो यहां कॉस्ट्यूम्स आ जाएगा, पोशाक एक प्रकार का। कह रहा है उसका कंपनी का, हिज कंपनी हैज द ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री, वो कंट्री में सबसे अच्छा बॉल क्रिकेट करने का, क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस करने का उस कंपनी का क्या रहा है? तो रेपुटेशन रहा है। मतलब अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो कंपनी धीरे धीरे प्रसिद्ध होते होते रिप्यूटेड हो जाएगी, तो वो रिप्यूटेशन हो जाएगा। ओपिनियन, ब्रांड, पोजीशन। ओपिनियन विचार है, ब्रांड ब्रांड है, और पोजीशन स्थिति है। नेक्स्ट, आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया। कह रहा है कि मैं भारत के बहुत सारे देशों, बहुत सारे स्थानों पे घूमा हूं, बट आई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड सेट, कि मैं अभी तक अंडमान और निकोबार आइसलैंड नहीं गया हूं। एक बात बताओ, यहाँ पे है विजिटेड किया है, बट है, निगेटिव सेंस देगा तो आई हैवंट विजिटेड। बोलोगे सर हैवंट क्यों, डिडंट विजिट क्यों नहीं होगा? बाबू रे, यहाँ पे बात प्रेजेंट परफेक्ट का है तो टेंस सेम रखना पड़ेगा ना तुमको, तो हैवंट विजिटेड आ जाएगा। अब देखो ये ग्रामर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अभी फिर देखो ग्रामर से रिलेटेड है, जिरंड का यूज होगा।
द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो। जैसे बहुत बर्फीले इलाकों में जो सोल्जर्स, मान लो हमारे जो सैनिक होते हैं, है ना, वो जब ड्यूटी करते हैं तो कोई बर्फ के नीचे दब गया, तो उसी के बारे में बता रहा है कि राहत बचाव करने वाली जो टीम थी उसने खोद करके निकाला एक सोल्जर्स को, कहां से, स्नो से। और वो आश्चर्य कर रहे थे, वंडरिंग, आश्चर्य कर रहे थे, हाउ ही कुड हैव सर्वाइव्ड, कि वो 7 दिन अंदर रहने के बाद भी कैसे सरवाइव कर लिया। यही तो हमारा देश का सेना है। आश्चर्य ना हो तो फिर वो सेना कैसा। भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन। अब देखो ये प्रोनाउन से रिलेटेड है। अब भानु के लिए हाँ हिमसेल्फ का यूज हो जाएगा। तुम बोलोगे इसको भी बताएगा हिंदी। इन व्यू ऑफ द एक्सेसिव हीट स्कूल इन दिल्ली रिमेंड क्लोज। अब बताओ, 1 सप्ताह तक क्लोज है, फॉर अ वीक हो जाएगा, 1 सप्ताह के लिए। ये भी रिलेटेड है तुम्हारे ग्रामर से। अभी देखो ये आर्टिकल से रिलेटेड है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कह रहा है कि एकदम स्टार्ट से ही सरकार का फोकस, तो गवर्नमेंट के पहले द, तो द गवर्नमेंट फोकस हैज बीन ऑन डेवलपमेंट, ऑफ के पहले डेवलपमेंट, यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, नाउ दैट मिस्टर कृष्णा मूर्ति हैज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी। एक बात, अब देखो इडियम्स भरना है। अब यहाँ पे सोचिए कौन भरा जाएगा। देखो अब हम क्या बोले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी तो तुमको बहुत सारा वर्ड मिला, अब यहाँ पे तुमको इडियम्स वाला वर्ड मिल रहा है। नाउ दैट मिस्टर कृष्णा मूर्ति, कह रहा है कृष्णा मूर्ति तो रिटायर हो गए, कंपनी हिज डॉटर इज, तो उसकी बेटी, अब ऐसा सेंस आएगा कि भाई उसकी बेटी अब देख रेख कर रही है, उसकी बेटी चार्ज में है, कंपनी के चार्ज में। इन द डॉग हाउस, अगर तुमको कुत्ता के घर में ले जा करके छोड़ दें तो तुम क्या बोलोगे, सर बहुत बुरा स्थिति में है सर। क्यों, क्योंकि कुत्ता के घर में रहना पड़ रहा है, तो बुरी स्थिति में होना। इन द ड्राइवर सीट का मतलब होता है, एक बात बताओ, ड्राइवर के सीट में होना मतलब किसी चीज के चार्ज में होना, किसी चीज के चार्ज में होना, किसी चीज को चलाना। जैसे ड्राइवर के सीट पे कौन रहेगा, है ना, जो गाड़ी चला रहा होगा, यानी वही उसके चार्ज में है, तो चार्ज में होना। इन द लैप ऑफ लग्जरी, आराम में होना। एक बात बताओ, लग्जरी माने आराम, अगर आप आराम के गोद में है मतलब सारा सुख सुविधा आपको प्राप्त है, जिसके पास कोई कमी नहीं है, जिसके पास कोई कमी नहीं हो, आराम में होना, वो हो जाएगा लैप ऑफ लग्जरी। अब बाबू रे इन द पिंक, अगर आपको कोई देख करके बोले कि क्या बात है जी, एकदम पूरा खिले खिले लग रहे हो, हाँ पूरा गुलाबी गुलाबी लग रहे हो, तो अच्छी अवस्था या अच्छे स्वास्थ्य में होना, स्वास्थ्य में होना मतलब एकदम स्थिति आपका एकदम बिल्कुल भालो चंगा है। तो बाबू रे अब क्या हो जाएगा, मिस्टर कृष्णा मूर्ति जब रिटायर होंगे तो उसकी डॉटर चार्ज में आई, तो इन द ड्राइवर सीट। अब देखो इडियम्स भी भरना पड़ जाता है कभी कभी। ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट लर्न टू लिव इन, अब बताओ हमें नेचर से सामंजस्य बैठा के रहना चाहिए, तो हार्मोनी आ जाएगा, सामंजस्य, सामंजस्य, सामंजस्य। काइंडनेस, प्लीजर, खुशी, काइंडनेस दया है, एडमायरेशन प्रशंसा। एंड द लास्ट वन इज इफ योर एक्शंस आर, बाबू रे बस प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, कंट्ररी के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, CONTRARY, कंट्ररी के साथ प्रीपोजिशन का आएगा तो टू आएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलो अब बताओ किसका किसका कंप्लीट हुआ, किसका किसका कितना सही हुआ, किसका किसका कितना गलत हुआ, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, हाँ है, सब जरा एक बार डिस्कस करो 2-3 मिनट में जल्दी से। अफोर्ड का मतलब खर्च वहन करना, खर्च उठाना, टू बियर एक्सपेंसेस। पांच नंबर क्वेश्चन समझा, 5 नंबर क्वेश्चन
वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। वोकेबलरी का बैच जब खत्म होगा, उम्मीद हम ऐसे भी ज्यादा प्रैक्टिस पे अभी फोकस उतना ज्यादा नहीं करेंगे जब तक कि वोकेबलरी वाला कुछ सेक्शन हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। अभी आराम से जो भी समझ आ रहा है कोई बात नहीं, जैसे जो बताए, देखो सेंस कैसे पकड़ना है नहीं पकड़ना ये भी मैटर करता है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीजें प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। ओपिनियन होता है विचार, ओपिनियन होता है विचार। चलो तो फिर शक्ति अब नहीं है भाई, वो हम बात करेंगे कल, क्योंकि बहुत स्पीड में सॉल्यूशन भी करवाए हैं। बस बाद प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो, मैं हूं ना। तुमको जहां समझ आए, जो बेहतर समझ आए वहां पढ़ो, बस 1 साल पढ़ो, सब समझ आ जाएगा। और इंग्लिश देखो पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके यूज को आप नकार नहीं सकते, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आता है ना जब हम लोग एक एक दिन में लगभग 30 40 लेटर कर देते हैं। 30 उतना लेटर कभी कभी करना मतलब अचानक से आ गया। अब अचानक से पता चला भैया 20 पेज का हम लोग को एक शो कोज बनाना है, बना रहे हैं, है ना। और बाकी सारी जगह, सभी जगह पे जहां भी जाओगे, है ना, तो अगर मान लो कि काम ही करना है तो जैसे अब ग्रुप डी वगैरह में कोई ये भी नहीं है, मतलब उसमें इंग्लिश का जरूरत भी नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको ऑफिस में बैठा देगा, ऑफिस में बैठा के क्लर्क बना देगा, तो फिर क्या करेंगे, आपको आता जाता कुछ नहीं है, फिर वहां पे क्या होगा, बहुत बहुत बेइज्जत आप महसूस करेंगे, लगे कुछ नहीं आता है। अब मान लो तुम दरोगा हो, मान लो लग गए दरोगा, तुमको अंग्रेजी आता है ये नहीं है। अब एक वो आदमी FIR करने आया है, पूरा अंग्रेजी में लिख के आया है, चोटवा हाथ में लेकर देगा, बोले कर कौची रहा है, लिखा कौची है, कुछ तो बुझा रहा है ये नहीं। तो क्या करोगे उस समय, वो वाला स्थिति लगेगा यार बेकार इसमें आ गए। तुम्हारे साथ जो कांस्टेबल रहेगा अगर उसको अंग्रेजी आएगा तो बोलेगा पगला ही दरोगा बना कैसे, इसको तो वो ना आता है। तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, सब जगह तो काम वैसे ही चल रहा है तुम्हारा, प्रॉब्लम तो वास्तव में है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मतलब ये नहीं है कि तुमको एकदम जानना ही है, लेकिन हाँ जान लोगे तो फिर इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। आजकल तो स्टैंडर्ड तय होने लगा है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, स्टैंडर्ड तय होने लगा है कि भैया आपको अंग्रेजी आता है कि नहीं। अंग्रेजी नहीं आता मतलब नीचे वाले स्टैंडर्ड में आप हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को, केवल अंग्रेजी को इसलिए मत पढ़ो कि एग्जाम में आएगा, और वो सारी चीजें कॉमन है, सब हम लोग लेटर वेटर में भी पूरा यूज करते हैं ये सब वर्ड। चलो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, बाय बाय।